भाई मेरे दो दोस्तों का और वीज़ा खाली आ गया भाई। बताओ, डोमेस्टिक वाले पेपर भरवाए हुए थे उन लोगों ने, और यहाँ पर काम कर रहे थे बाकायदा। यहाँ से काम छोड़ करके नुलावस्था लेकर के जो वर्क परमिट होता है ना, वो उनका निकल गया था। डोमेस्टिक वाला, सीजन वाले तो निकल नहीं रहे हैं, डोमेस्टिक वाला निकल गया था। वो लेकर के इंडिया गए, इंडिया में बैठे रह गए, वहीं पे अपॉइंटमेंट लिया, पासपोर्ट दिया एम्बेसी में। एम्बेसी में पासपोर्ट देने के बाद 1 महीना 1.5 महीने के बाद में खाली आ गया पासपोर्ट। वो बोल रहे हैं कॉल करके कि आप अपना पासपोर्ट ले जाओ। और जब उन्होंने मालिक से बात करी, एक तो डेयरी फार्म में काम करता था यहीं मेरे पास में, कोई 20-25 किलोमीटर दूर, कंचेलो नाम की जगह है वहाँ पर। और एक काम कर रहा था नॉर्थ की साइड में, बोलोनिया में। वो काम कर रहा था बोलोनिया में, और वो हॉर्स फार्म में काम कर रहा था, वहाँ पर काम कर रहा था। मालिक ने बोला सीजन वाले नहीं भरवाऊंगा, डोमेस्टिक भरवा सकता हूँ मैं। डोमेस्टिक में इसलिए भरवाया उसने, उसके मालिक ने, उसके घर में उसका बूढ़ा पापा है, वो है ना, उसके लिए जो उनके अपने फादर के लिए है ना, कि भाई मेरे देखभाल के लिए मुझे बंदा चाहिए, उसके लिए उसने फॉर्म भरा था। और डोमेस्टिक वाला भरा था अभी 2025 वाले में, पिछले जो नवंबर गया ना, नवंबर में भरे गए थे, फाइलें जमा हुई थी। और अब जा कर के जो फरवरी में है ना, उसका क्लिक डे हुआ था। और इतने दिनों बाद उसका जो नुलावस्था होता है ना, वर्क परमिट, वो निकला था। और ले करके वो इंडिया गया। इंडिया में उसने जो अपॉइंटमेंट होता है एम्बेसी में, अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में वहीं पे इंडिया में बैठा रह गया। अब वो मालिक बोल रहा है, उसका जो बोलोनिया वाला है ना, उसका मालिक वो बोल रहा है उसको कि तुम है ना वकील कर लो। अब भाई वो इंडिया में बैठा हुआ कहाँ से वकील कर लेगा, उसको क्या जानकारी। फिर भी है ना, उसने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, इधर उधर जुगाड़ करके, देखो हक क्या बनता है, जो जिम्मेदारी क्या किसकी होती है, मालिक की होती है कि पेपर करवा के देगा। और अगर भरवाए हैं उसने तो पेपर करवा के देगा, पूरे डॉक्यूमेंटेशन का सारा जो प्रोसेस होता है ना, वो खुद करेगा। लेकिन मालिक टेंशन ही नहीं लेते हैं भाई। उनके पास में ये है कि भाई एक गया है दूसरा आ जाएगा, एक गया है दूसरा आ जाएगा, चाहे कितने टाइम हो गया हो। उसको 3 साल हो गए मेरे साथ में, मेरी फ्लाइट में मेरे साथ में आया था वो। और उसको 3 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, उसी मालिक के पास में 3 साल काम करते हुए हो गए। डायरेक्ट वो वहीं पे गया था उसी फार्म में। और उसका मालिक बोल रहा है कि तुम वकील कर लो अलग से। बताओ कैसे टालम टोल कर रहा है। मालिक सही है वो, ठीक है, लेकिन वो इतनी टेंशन नहीं ले रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। ये जो इटालियन यहाँ पे जो है ना, कई मालिक जो होते हैं, बहुत सारे मालिक ऐसे हैं, टेंशन लेते नहीं, हेडेक लेते ही नहीं कि भाई आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोल रहा है कि तुम वकील करवा लो, नुलावस्था जो है ना उसको एक्सटेंड करवा देते हैं, दूसरा नुलावस्था निकलवा करके, फिर तुम दिल्ली एम्बेसी में वापस से अपॉइंटमेंट ले करके। और एक्सटेंड का मतलब ये जो नुलावस्था है ना, इसको रिन्यू करवा देता हूँ मैं तुम्हारे। और फिर है ना, तुम दूसरे नुलावस्था से फिर जा करके एम्बेसी में फिर से पासपोर्ट पर वीज़ा लगवाओ। और उसमें कारण क्या बताया था, जो रिफ्यूज़ल का क्या कारण था, पासपोर्ट पर वीज़ा क्यों नहीं लगा, उसका क्या कारण था, कि उसमें दिखाया गया था, उसमें रिफ्यूज़ल ये आया था कि जो आपका मालिक है ना, उसने इनकम नहीं शो करी अपनी। जो दूसरा बंदा मेरे पास में यहाँ पे काम कर रहा है ना, ये मेरे पास में 20-25 किलोमीटर दूर है, तो उसके अंदर पासपोर्ट में ये रिफ्यूज़ल आया है कि आपका जो मालिक है ना, उसका जो इनकम है ना वो कम है, वो बंदा बुला नहीं सकता है। और या तो फिर उसने अलग जगह पे वे कोई डॉक्यूमेंट्स भरवाए होंगे, उस मालिक ने 2-3-4 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भरवा दिए होंगे, जितनी की उसकी इनकम नहीं है। जितनी इनकम होती है ना उतना ही यहाँ पर भरवाया जा सकता। पहले क्या सिस्टम था, पहले आदमी अंधाधुंध ऐसे ही भर देते थे, जितना आ रहा है ना बस वो फ़ोन करके पूछते थे। पहले इतना रिफ्यूज़ल नहीं आता था, पहले पासपोर्ट में वीज़ा लग के आ जाता था 90% लोगों का। बात ये थी कि पहले नुलावस्था ही नहीं मिलता था, पर वर्क परमिट होता ना वो ही नहीं मिलता था। मालिक अगर मना कर देता या फिर कुछ मालिक भरवाता ही नहीं था, कई बार जो भरवा देता था तो, और सेकंडों के हिसाब से होता था, सेकंडों में आएगा, टाइम आ ही जाता था पहले। और नुलावस्था निकल जाता था अगर मालिक ने भरवाया होता तो, और टाइम के हिसाब से निकल जाता था पहले। अब कोटे के हिसाब से निकल रहा है। अभी भी टाइम मैटर करता है, लेकिन अगर कोटा अगर ज़्यादा है और फॉर्म कम भरे गए हैं ना, तो निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं।
लेकिन मालिक सही होना चाहिए, ये बात है भाई। यहाँ पे पहले सिस्टम अलग चलता था, अब सिस्टम चेंज हो गया भाई, बहुत ज़्यादा सख्ताई हो गई। ये जो आसपास का एरिया ना, यहाँ पे तो है ही, और कई जगह मैंने बहुत सारे मेरे कमेंट आते हैं कि हमारा वीज़ा लग के ही नहीं आया, हमारा रिफ्यूज़ हो गया, हमारा वीज़ा एम्बेसी में दिया था, अभी तो पासपोर्ट ही नहीं आया है भाई। तो भाई ये है ना, सारा कुछ यहाँ पे झोल चल रहा। मेरा कहना क्या है, मेरा ये मानना है, मेरा ये मत है कि इटालियन सरकार जो है, अगर मालिक सही नहीं है ना तो भरे ही नहीं उसका। पहले भर देते हैं, फिर नुलावस्था भी दे दिया, फिर नुलावस्था ले करके वर्क परमिट ले करके इंडिया जाएगा, इंडिया जा करके वहीं पे बैठ जाएगा, या फिर इंडिया में जो बैठा हुआ है वो वर्क परमिट ले करके घूमेगा। यहाँ पे मालिक के पास में पैसा आ गया है, मालिक पैसा खा लिया है, फिर उसको रिन्यू करवाने के लिए वकील पैसा खाएंगे। भाई आप लोग सोचते हो ना इंडिया में ही चलता है, इंडिया में कम होने लगा है, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ने लगा है मुझे लगता है। पहले थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा सख्ताई हो गया है, लेकिन सख्ताई में भी पैसा नहीं, पता नहीं कैसे कैसे करके लोग खा डालते हैं पैसा। भाई चल रहा है, भ्रष्टाचारी तो चल रही है भाई, हर जगह पे चलती है। ये देखो, ऐसी बात नहीं है कि कोई बड़ा देश होगा, कोई समृद्ध देश होगा जिसकी करेंसी भारी होगी, वहाँ पे जा कर के आप काम करवाओगे तो आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। भाई पैसा खिलाना पड़ता है हर किसी को। पेपर भरवाएंगे तो वकील होता है वो पैसा लेगा। जो जो आजकल जो वकील है ना, वो भी 100, 150, 200 यूरो नॉर्मल फीस है, ये तो लेते ही लेते हैं, और एक्स्ट्रा और ले लेते हैं अगर रिन्यू करवाना हो, ये वो करो काम करवाना हो। भाई यहाँ पे चलती है भाई बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी। ये तो देश मुझे लगता है ये आने वाले 40-50 सालों में तो ये ख़त्म ही हो जाएगा। मुझे तो ये लगता है अगर सरकार सही नहीं आई तो। ये सरकार तो आई है पर इसकी कोई मान नहीं रहा है बेचारे की। ये इसको बोल रहे हैं कि तुम है ना इस्तीफा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और इस्तीफा दे करके अपने घर पे बहुत सारे इस्तीफा दे करके अपने घर पे बैठ जाओ और बस खाना खाओ और सो जाओ, बस ये चल रहा है भाई यहाँ पे। और मेरे को काम करते हुए यहाँ पे 2 साल हो गए इस डेयरी फार्म में। मैंने भी भरवाया था, उस टाइम पे निकल जाता तो ठीक है। मैं ये दुआ करता हूँ भाई अभी ना निकले, थोड़ा रुक जाओ। अभी इस वाले में ना निकले, दोबारा भरवाएंगे उसमें निकल जाए, सही रहेगा। अभी यहाँ पे ब्लॉक कर रखा सारा सिस्टम, किसी के नहीं निकल रहे हैं। सीजन वाले तो निकल ही नहीं रहे हैं, डोमेस्टिक अगर निकल रहे हैं तो उनका वीज़ा नहीं लग रहा है, और नॉन सीजनल का पासपोर्ट ही वापस नहीं आ रहा है। मालिक से पूछते हैं, मालिक कई बार इनकम शो नहीं करता है, कई बार टैक्स इन्फॉर्मेशन शो नहीं करता है, कई बार कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी चल रही है, कहने का मतलब ये है। तो भाई आप संभल के किसी ऐसे मालिक के पास में भरवाओ जो सारी इन्फॉर्मेशन शो करे, सारा कुछ शो करे। अब की बार अगर आपको भरवाना है, इस नवंबर में ओपन होंगे पेपर, फाइलें बनेंगी। इस नवंबर जो है ना, ये नवंबर आने वाला है 2025 का, इसमें 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फाइलें बनेंगी। आपका पासपोर्ट लिया जाएगा, पासपोर्ट ले करके, और आपके लिए बस पासपोर्ट में आपका रिक्वेस्ट होगा कि अभी रिक्वेस्ट किया है। फिर जब भरा जाएगा ना, वो फरवरी में भरा जाएगा, मार्च में भरा जाएगा, शायद जनवरी में भी है कुछ, मैंने देखा तो था ऐसा कुछ। फरवरी में, मार्च में है, फिर से उसका क्लिक डे होगा। क्लिक डे का मतलब सबमिशन डे होगा, सबमिट होगा फाइलें। सबमिट होने के बाद में, और बाद में उसमें 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, नॉर्मल 2 तो महीने लगते ही हैं, 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, या फिर दोबारा से ब्लॉक कर देते हैं। भाई पैसा छीना जा रहा है। पैसा इधर उधर के देशों से छीन करके अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है, लोग खा जा रहे हैं पैसा। भाई ये बात चल रही है यहाँ पे। कोई टैक्स नहीं भर रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है, कोई वो नहीं कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा झोल चल रहा है। तो संभल के, कोई अच्छे एजेंट के पास में कोई अच्छे जानकार है, कोई अच्छा मालिक है जिसको नॉलेज है, कोई अच्छा वकील है जिसको नॉलेज है, उसके पास में अपना काम करवाओ। और बस भाई यही था मेरा कहना। रिफ्यूज़ हो गया है, देखते हैं अगर उनका वीज़ा लग करके आ जाता है। दूसरा ये बोल रहा है जो यहाँ पे मेरे पास में काम कर रहा है ना, जिसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, जिसके मालिक को बोला है, जिसके मालिक की इनकम
तो करी है, लेकिन कम है उसकी इनकम की भाई, इतना आदमी बुला नहीं सकता। वो तो बोल रहा है कि तुम दोबारा भरवा लो। अब दोबारा उसको रुकना पड़ेगा 5-6 महीने के लिए। वो इंडिया में बैठा रह गया भाई यहाँ पे पैसा कमा रहा था और इंडिया में जा कर के बैठ गया। यहाँ पे लाख रुपए कमा रहा था, वहाँ पे फ्री में बैठा हुआ है। ऐसे ही कमाएगा भी तो 15-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अंधेरा हो गया भाई, अंधेरे को मत देखा करो, इन्फॉर्मेशन देखा करो, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही बस बस आवाज़ आनी चाहिए बस। और भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थोड़ा देखो काम ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ मैं। और देखता हूँ कल से कोई बढ़िया काम जल्दी ख़त्म कर दूँ, उसके बाद में वीडियो बना करके डाला करेंगे भाई। व्लॉगिंग का डालने में इंटरेस्ट है, लेकिन यार जाने में कहाँ जाएं, यहाँ आसपास में कोई सिटी नहीं है चारों तरफ मैंने वो वीडियो बनाया था ना, उजाड़ पड़ा भाई, चारों तरफ उजाड़ है, कोई सिटी विटी कुछ है ही नहीं। दूर है, थोड़ा दूर पड़ता है, इधर से पहाड़ भी है, उस पे भी जाएंगे एक दिन, जा करके आपको वीडियो बना करके आपको दिखाएंगे, व्लॉगिंग करेंगे वहाँ पर। बर्फ़ वर्फ़ तो यहाँ पे आसपास में पड़ती नहीं है, यहाँ पे है लेकिन 200-250 किलोमीटर दूर पड़ता है वो पहाड़। इतनी दूर जाएंगे आएंगे 2 दिन लग जाएंगे भाई मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर किया करो भाई, लाइक करो।